आज हम बात करें एजुजडम जेनेरिसिस इज़ बेसिकली ये कैनन है, ये डॉक्ट्राइन है, ये मैग्जिम है। ये बेसिकली किस सेंस में यूज़ होता है, इसमें जो दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, जर्नल टर्म्स और स्पेसिफिक टर्म्स, उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या लिमिटेशंस हैं इन टर्म स्पेसिफिकेशंस में। और बेसिकली अगर हम इसमें स्पेसिफिक टर्म्स की बात करते हैं तो क्या केस लॉज आते हैं वो स्पेसिफिकेशंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने कहा बेसिकली जब सबसे पहले हम बात करें एजुजडम जेनेरिसिस, बेसिकली इस डॉक्ट्राइन की बात करें, सबसे पहले ये डॉक्ट्राइन है। बेस जैसे इसमें लिखा ही हुआ है यहाँ पर, इट्स प्रिलिमिनरी कंसिडर्ड ए कैनन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन लीगल डॉक्ट्राइन। ये हम बोल रहे हैं कि ये कैनन है जो लीगल डॉक्ट्राइन में डिफाइन है। इट इज़ ए प्रिंसिपल दैट restrict the meaning of journal terms following a list of specific items of to those of the same kind as those specifically enumerated. This principle helps to clarify legislative intent and prevent overly broad interpretation of statutes. While it is often applied to statutory construction, it is not a maxim but rather a guidelines used by the courts in the interpretations of law. This doctrine is also referred as Lord Tanetron rules. इसको हम इस नेम से भी रेफर करते हैं। The principle with ancient origins that aims to restrict the interpretations of journal terms in a manner consistent with the specific terms that precedes them. अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जर्नल टर्म्स क्या होती हैं और स्पेसिफिक टर्म्स क्या होती हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर फर्नीचर की, तो फर्नीचर क्लास की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्नीचर क्लास हमारा एक जर्नल टर्म हो जाता है, जिस वर्ड के आते ही क्लियर इमेज हमारे माइंड में जनरेट नहीं होती, बनती नहीं है एक क्लियर इमेज। लेकिन अगर वहीं मैं किसकी बात करती हूँ, चेयर की बात करती हूँ, चेयर एक बहुत स्पेसिफिक फर्नीचर है, टाइप ऑफ फर्नीचर हो गया। और इसी में अगर मैं और स्पेसिफिक की बात करती हूँ तो मैंने कहा कि बेसिकली एक जो है व्हील चेयर की बात करती हूँ तो इसका पर्पस ही डिफरेंट हो जाएगा फर्नीचर स्पेसिफिकेशन से। या हमने कहा आराम करने के लिए जो कुर्सी यूज़ होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो पर्पस ही चेंज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा ये जर्नल टर्म्स हैं और स्पेसिफिक टर्म्स, ये दो स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पर इंक्लूड की। ये बेसिकली हमारा जो पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन है, इनमें वर्ड्स को, क्लासेस को कैसे यूज़ किया जाएगा जजमेंट्स में, उनको यहाँ पर ये रेफ़र करते हैं। हमने कहा इसके लिए हम एक केस यहाँ देख रहे हैं, सिद्धेश्वरी कॉटन मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का ये केस है। इस केस में ये बताया गया, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट हेल्ड हुई कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरप्रिटेशंस दैट फ्रेज एनी अदर प्रोसेस अंडर द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944. The journal words follow specific terms like bleaching, dyeing, and printing, which forms a class of processes that caused a lasting change to the material. The court restrict any other process to submit to similar processes within the same category. हम यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्लैरिटी है कि बेसिकली इस केस में प्रोसेसेस में जो स्पेसिफिक प्रोसेस मेंशन किया हुआ उसी प्रोसेस की बात करें, किसी और प्रोसेस को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर स्पेसिफाई करें कि बेसिकली जर्नल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जर्नल वर्ड स्पेसिफिकली फॉलो करेंगे स्पेसिफिक वर्ड्स को। अब मैंने कहा अगर ये प्रोसेस, ये हमारा टर्म इनवर्स हो गया तो उस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। द जर्नल टर्म मस्ट अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक टर्म्स इन द स्टैट्यूट. द सीक्वेंस इज क्रिटिकल as is established the context in which the journal words are to be interpreted. If the journal terms precede the specific ones, the doctrine of एजुजडम जेनेरिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बेसिकली इस डॉक्ट्राइन को बनाने का मेन पर्पस क्या है। नीड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ
this particular Aegisdrum Generis. The necessity of the doctrine of this particular arise under the following circumstances क्या हैं? Ambiguity in the language. हम यहाँ पर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखते हैं कि हमारी अनक्लियर होता है, वर्ड्स हमें क्लैरिटी नहीं दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर जनरल टर्म्स और स्पेसिफिक टर्म्स के बेसिस पर यहाँ पर क्या यूज़ हो रहे हैं टर्म्स, उसके बेसिस पर कौन सी कंपनी कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बेसिस पर वो क्लासिफाई हो रहे हैं, क्या उस ग्रुप में वो वर्ड स्पेसिफिकली आता है, क्या वो फॉलो कर रहा है या प्रोसीड कर रहा है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर क्लैरिटी देते हैं सेंटेंस में, वो पर्टिकुलर वर्ड्स के बेसिस पर क्लैरिटी आता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। हमने कहा एक ही वर्ड की बहुत सारी अगर इंटरप्रिटेशंस दी हुई हैं तो उस केस में क्लैरिटी भी जो है हम इसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट से, इसी पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन से देख सकते हैं। अवॉइडिंग डिफीट ऑफ पर्पसेस व्हेन एन ओवरली ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस ऑफ जर्नल टर्म्स कुड अंडरमाइन द स्टैट्यूट पर्पस। नेक्स्ट आते हैं हम किसकी बात करें, लिमिटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन। द डॉक्ट्राइन इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एप्लीकेबल, इट्स लिमिट इंक्लूड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। जो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन है वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बेसिस पर देखता है। इफ जनरल वर्ड प्रीसीड स्पेसिफिक वंस द डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी अप्लाइड, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था। नो डिस्टिंक्ट क्लास, इफ द स्पेसिफिक टर्म्स डू नॉट फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल कैटेगरी, the journal words cannot be restricted. Exhaustion of classes, when specific terms exhaust the category, the journal terms are interpreted more broadly. तो यहाँ पर किस तरह से देखा जाते हैं टर्म्स को, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। Contrary legislative intent, if the statute explicitly indicate a broader scope for journal terms, the doctrine does not apply. हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस को भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसी डॉक्ट्राइन को हम दूसरे डॉक्ट्राइन के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं जो टर्म्स में वर्ड्स के साथ में ही है, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं रिलेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एजुजम जेनेरिसिस एंड नॉक्ट्रियर एसोसी। बेसिकली इन दोनों टर्म्स में जो हम देख रहे हैं बेसिकली वो हमने कहा कि ए वर्ड इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। हम जब एजुजम जेनेरिसिस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली किस कंपनी को बिलोंग करता है। लेकिन वहीं पर जब हम किसकी बात करें, नॉक्ट्रियस एसोसी, जो डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हम कैसे उसकी वर्ड की मीनिंग को डेराइव कर रहे हैं, तो मीनिंग डेराइव करने से रिलेटेड ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर लिमिट जर्नल टर्म्स और स्पेसिफिक टर्म्स की हम बात करें, जबकि जो हम एजुजम जेनेरिसिस की बात करें उसमें हम दो ही टर्म्स स्पेसिफाई करें कि जर्नल टर्म्स में आता है या स्पेसिफिक टर्म्स हमें फॉलो कर रहे हैं या हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये वर्किंग स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर डिस्टिंग्विशमेंट पार्ट हो जाता है जिसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशंस की जाती है। इसमें एक केस हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, the court refuses to apply Aegisdrum Generis as the specific terms do not form a distinct class. It held that the general phrase any other beverages containing fruit juices, यहाँ पर beverages तो पहले आ रहा है और beverages का ही एक पार्ट जो डिफाइन कर रहा है वो fruit juices बाद में आ रहा है, was intended to include a broad range of items। तो ये स्पेसिफिकेशन इस केस में दिया गया था। Next is improper use and consequences of Aegisdrum Generis. Improper applications of doctrine, basically हमें जब भी हम जजमेंट में इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन को यूज़ करते हैं तो ये चीज़ हमें देखना है कि हम जस्टिस को किसी भी केस में जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशंस हम इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन के साथ में यूज़ करते हुए इसको ध्यान देते हैं कि इम्प्रॉपर यूज़ अगर हम इसका करेंगे तो पर्टिकुलरली जस्टिस का मिसकैरेज भी हो सकते हैं, तो हम इसे प्रॉपरली ही इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस को
यूज़ करें. दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन. दैट्स ऑल. थैंक यू.